डन सर, थैंक यू सर। आवाज बुरी सर ना, तब ऑडियो बंद था। हम लोग रियल में होम मिनिस्टर हैं और फिल्म हम लोग हंगरी बीटेक के बाद दोस्ती के साथ रखने के बाद ये वापस हम मूवी करने वाले हैं जहाँ पे हम लोगों की केमिस्ट्री सब लोग वापस देखेंगे और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और यानी मल्टी टैलेंटेड है ये, तो बहुत इम्प्रूव कर रही है। इसने मुझे पीछे पढ़ पढ़ के बोली वापस एक्टिंग करा, तो थैंक्स टू थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, पहले मैं मेरा नाम विक्रांत आनंद है और मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और ये पिक्चर बहुत ही अच्छी है, इसमें सब शेड्स देखने को मिलेंगे हमें। और मैं अपने प्रोड्यूसर पास्टर कपिल जी का मैं थैंक यू बोलूँगा कि उन्हें मुझे इस रोल के लिए, उन्हें लगा कि मैं ये किरदार निभा सकता हूँ, जो इसमें मैं एंटी हीरो से फिर हीरो और अलग अलग शेड्स हैं, अप्स एंड डाउन है इस कैरेक्टर में। तो मैं डायरेक्टर राशिद जी का भी और राशिद खान जी का और अमन का और पूरी टीम का, मोक्षा एंटरटेनमेंट की पूरी टीम का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पिक्चर सबको पसंद आएगी और कहीं ना कहीं ऑडियंस जितने भी लोग हैं, यूथ से लेके हर एज के लोग अपने आप को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि हमारे साथ ये कहीं हमारे ऊपर तो स्टोरी नहीं है, ये हमारी लाइफ में ऐसा हो चुका है। और एक मैसेज वाली मूवी है जो आज के जनरेशन को, 2026 के जो ऑडियंस है, जेंजी क्राउड है, उनको उनको टच करेगी। जो छोटे छोटे जैसे हमारे मम्मी पापा और हमारे जो पूर्वज थे, वो बड़े से बड़ी पहाड़ तोड़ के निकल जाते थे और आजकल छोटा छोटा सा भी कुछ चीज़ें होती है, तो बच्चे जो जनजी क्राउड है वो छोटी छोटी बात पे, आप न्यूज़, आप सब मीडिया वाले आप जानते हैं कि पापा ने डांटा तो बच्चे ने फांसी लगा लिया, मम्मी ने कुछ बोला तो बच्चे ने जहर खा लिया। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो ये पिक्चर जो है, ये एक मैसेज लेके आएगी सबके लिए और सभी एज के लोग इसे देखेंगे। और मैं अपने प्रोड्यूसर पास्टर कपिल शर्मा जी का थैंक यू बोलता हूँ कि इतना अच्छा सब्जेक्ट वो लेके आए हैं ऑडियंस के बीच में, जहाँ पे ये पिक्चर आप पूरे परिवार के साथ, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं और सबको अच्छी लगेगी। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत यानी बोल सकते हैं टाइम के बाद मैं स्क्रीन पे अभी आने वाला हूँ। मैंने दोस्ती के साइड इफ़ेक्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने ब्रेक लिया और मैं केसरा सिरा में हूँ, सब लोग आप लोग जानते हैं। और मैं वहाँ से अभी मैं वापस ये मूवी से एज अ एक्टर कम बैक कर रहा हूँ। और भी कुछ पिक्चरें जो मैंने साइन किए, जो मैं आने वाला हूँ। तो मैं इसमें एंटी हीरो प्ले कर रहा हूँ और एक माँ का, एक जैसे हमने लाडला मूवी देखी थी कि अनिल जी जैसे थे कि अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो मेरी जो माँ है, जो वैष्णवी जी प्ले कर रही है, अम्मा जी का कैरेक्टर है बहुत, तो वो आप लोगों को अरुणा रानी जी का याद दिलाएंगे। और कहीं ना कहीं मेरा कैरेक्टर बेटा वाला किरदार अनिल जी ने जो किया था, तो वो लोग सब लेजेंड एक्टर हैं। और वहीं कहीं से कई स्टोरीज हैं जो मुझे ऑडियंस को शेड्स देखने को मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। रोल रोल जी, सर क्या कुछ कहेंगे फिल्म के बारे में, क्या किरदार निभा रही है? जी, डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी हो रही है ये फ़िल्म करने के लिए। मैंने बहुत सारी फ़िल्में की है, तमिल फ़िल्म करी है, तेलुगु की है, फिर बहुत सारे टीवी सीरियल किए हैं एज ए कैमियो। बट मुझे लगता है कि ये मतलब इस फ़िल्म से मैं मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए खुशी है क्योंकि मैं जीसस की फॉलोअर हूँ और हम लोग
लोग इस फिल्म में बहुत पॉजिटिविटी दिखाने वाले हैं कि कैसे आप बुरी मतलब अंधकार से, अगर आप डार्कनेस में हैं तो कैसे आप लाइट में आ सकते हैं। और मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ में भी मेरे साथ है, और मैं जितने लोगों को जानती हूँ उनके साथ भी। और मोक्ष एंटरटेनमेंट में जो प्रोड्यूसर है पास्टर कपिल शर्मा जी, तो ये उनका विज़न था, वो चाहते थे कि बॉलीवुड में भी मतलब वो एक ऐसी फिल्म बनाए, क्योंकि आजकल लोग ये इंटरटेनमेंट ज़्यादा देखते हैं, तो बहुत सा लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे बच्चे बिगड़ते हैं आजकल वीडियोस देख के। तो उनका ऐसा था कि कुछ ऐसी वीडियो बनाओ कि जिससे ना बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिले कि हम लोगों को एक अच्छा कैसे अच्छा बनना है। तो ये उनका विजन था, और चूँकि वो मेरे भाई है तो हम लोगों ने फिर ये स्टार्ट किया। कैरेक्टर की मैम थोड़ा सा बता सके, कैरेक्टर किस तरह का है आपका? मेरा कैरेक्टर है मतलब मैं बहुत ही एक डिप्रेस्ड लड़की रहती हूँ, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ है नहीं, और फिर मैं कैसे उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आती हूँ, और मेरे साथ में क्या क्या जर्नी है, और मैं कैसे जो एक डिप्रेशन में जो लड़की थी वो कैसे दूसरों को मोटिवेट करने लग जाती है। ग्रेट। और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आपसे आपके साथ जुड़े हैं फिल्म में, जी उनके साथ काम करके आई थिंक आपको बहुत मज़ा ही आने वाला है। जी जी। जैसे वैष्णवी मैम जो है, तो जब मैं मुंबई आई थी तो मैंने अपना फर्स्ट जो पायलट शूट किया था टीवी सीरियल हिंदी DD1 का, तब मैं उनसे तब से जुड़ी हुई हूँ। फिर हम लोगों ने साथ में काफ़ी सारी फिल्में की है, और रोमा सिस्टर हैं, वो हमारे चर्च में आती हैं। फिर विक्रांत आनंद, वो मेरे हस्बैंड हैं। और एहसान जी, वो हम लोगों के एकदम फैमिली फ्रेंड, मतलब भाई जैसे ही है। तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, और बहुत एक्साइटेड हूँ सबके साथ काम करने के लिए। बेटा कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है फिल्म में काम करके, इस पार्ट ऑफ द फिल्म? हाँ हाँ, ये भी फिल्म में फिल्म में हुआ बेटा? अच्छा, बढ़िया, मज़ा आ रहा है? थैंक यू। थैंक यू। मैम आज जो फिल्म का हिस्सा बन के क्या कैरेक्टर है आपका? प्लीज साइलेंट प्लीज। थोड़ा सा लो, नहीं होगा। मैम क्या कहना चाहेंगी, फिल्म में बहुत इम्पोर्टेंट रोल आप भी प्ले कर रहे हैं, किस तरह से जुड़े हुए हैं मोक्ष एंटरटेनमेंट से, और फिल्म की आज शुरुआत हो चुकी, कितनी खुशी महसूस हो रही है? कोई भी बहुत आएगा मैं सलूरा नाम कैसे पड़ा, उस बारे में भी थोड़ा अगर बता दें। और जी पूरी फिल्म की एक स्टार्ट आपने आज किया, जी। और एक आगाज़ अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा जी। उम्मीद करते, क्या कुछ करेंगे? जी, साल्वोरा का मीनिंग है साल्वेशन प्लस ऑरा, और जिसके अंदर उद्धार और उसकी बड़ी महिमा की बात की गई है। और इस पिक्चर को लेकर जब अमन भाई और हमारे खान साहब जब साथ में बैठे, इन्होंने इतना गजब इसको तैयार किया है स्क्रिप्ट को। तो मैं सोचता हूँ जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो ज़रूर, आपने देखा बहुत सारे आपको नेगेटिव किरदार यहाँ पर दिखे आपके सामने बैठे, परंतु वो दिखने में नेगेटिव हैं, परंतु पिक्चर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और समाज के अंदर से नकारात्मकता को बाहर निकाल कर एक सकारात्मक विचारधारा को लाने के लिए इस पिक्चर को बनाया जा रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे 10th का 12th का रिजल्ट आता है, सुसाइड कर लेते हैं, या नौकरी छूट गई, पैसा नहीं है, कर्जा है, बहुत परेशानी, उसकी जो नकारात्मकता व्यक्ति के अंदर है,
और उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ या किसी को मार दूँ या गलत तरीके से नशे में चले जाऊँ या कुछ गलत रास्ता अपना लूँ। वो सारे लोग कैसे गलत से निकलकर अच्छे की ओर जा सकते हैं, उस पिक्चर को बताने के लिए, मतलब उस बात को बताने के लिए पिक्चर बनाई जा रही है। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी फिल्म के लिए। बतौर डायरेक्टर आप भी जानते हैं कंटेंट बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और बहुत सिंपल होना है, और उनके रहता है तो उसे और पसंद करते हैं जैसे गाँव पे बेस्ड होता है तो आई थिंक कहानी को लेकर कितना डिस्कशन हुआ है आप लोग के बीच में? काफ़ी डिस्कशन हुआ है। कहानी के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आपने बताया कि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ना हो, इमोशन की जगह वर्क कर रहा है, थ्रिल की जगह वर्क कर रहा है, होप अपनी जगह वर्क कर रही है, एक्शन, ड्रामा, इमोशन सबको मिक्स एंड मर्ज करके एक अच्छा स्क्रीन पे डिज़ाइन किया हमने, और आई एम कॉन्फिडेंट कि पीपल विल लाइक इट। और बहुत एक रिलीज थोड़ा लग रहा है कि सबको जैसे कोई कॉमेडियन उससे आपको विलन वाला रोल दे रहे हैं एकदम अलग है, तो आई थिंक आप एक बहुत गैम्बल कर रहे हैं सब। नहीं, गैम्बल नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट हम चाह रहे हैं कि हर एक कैरेक्टर, हमें ये पता है कि द कैरेक्टर और द एक्टर कैन परफॉर्म द कैरेक्टर वी आर लुकिंग फॉर। तो जब हमें पता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो इसी के लिए हम उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक्टर होता है वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं होता, या एक्टर है वो सिर्फ एक सीरियस रोल वाला नहीं होता है। मेन बात ये होती है कि जो डायरेक्टर हैं वो एक्टर से कैसा रोल करवा सकते हैं और उसको कैसे दुनिया के सामने पहचान दिला सकते हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको ये बड़े छोटे लग रहे होंगे, है ना, ये थोड़े बड़े लग रहे होंगे, परंतु दोनों अपने आप में काम में बहुत धुरंधर हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी इसमें हैं, चाहे पहली बार एक्टिंग कर रहा है चाहे सीनियर एक्टर है, सब आपके सामने ज़बरदस्त निकल के आने वाले हैं। मतलब इन लोगों ने ऐसा उभारा है उनको एक्टिंग में, एक्शन में, रोल में, सब चीज़ में, तो बहुत ज़बरदस्त आपके सामने आने वाला है। ज़रूर आप देखें और ज़रूर। रिलीज़ का प्लान, कोशिश है हमारी कि दिसंबर जनवरी तक हम कुछ कोशिश करेंगे इसको रिलीज़ करने की। बाकी काम चालू है और आज आपके सामने इसका अनाउंसमेंट किया है, तो ज़रूर आप लोग प्रार्थना में याद रखें कि एक अच्छे सुंदर तरीके से हम इसको प्रस्तुत कर सकें। कलाकार कौन कौन है इस फिल्म में जो आज थे, उसके अलावा भी अगर आप कुछ नाम बता दें हमें? जी, कुछ कलाकारों से बात चल रही है, कुछ बड़े कलाकार भी, उनसे बात चल रही है, और यदि उनका हाँ होता है तो वो नाम भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अभी जो कलाकार यहाँ पर हैं वो भी सब सीनियर मोस्ट हैं, चाहे अक्षय आनंद साहब का नाम लें, चाहे वैष्णवी सिस्टर का नाम लें, चाहे रोमा सिस्टर का नाम लें, चाहे हम विक्रांत भाई का नाम लें। सब, मैं सिस्टर और ब्रदर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब मेरे भाई हैं और सब ने पूरी सहमति के साथ में इस पिक्चर में पूरे अनुभव को डालते हुए काम करने के लिए तैयारी रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी, मेरे अगर शब्द में बोलूँ, जैसा बोला गया कि एक पास्टर हमारे साथ है, तो एक बड़ी प्रभु की महिमा होने वाली है और एक बड़ा काम होने वाला है, और ये लोगों के अंदर बहुत सकारात्मकता लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा सकारात्मकता। तो मैं विशेष करके उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो नशे में हैं या डिप्रेशन में हैं या किसी भी कारण से निराशा की ओर हैं, तो ज़रूर देखें, एक बड़ी सकारात्मकता आपके अंदर आने वाली है। जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Yes, you can start say with the Sure. अच्छा, rolling. ठीक है। Yeah, rolling. हाँ, तो ये कहानी जो हम लोगों ने लिखी है, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब आए थे उन्होंने एक बड़ा अच्छा विचार लेकर के आए थे। एक होप की कहानी है और उसको लेकर के हमने कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू एक बहुत ही सुंदर कहानी प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें थ्रिल है, एक्शन है, ड्रामा है, और उसके थ्रू एक प्यारा सा मैसेज देने की एक छोटी सी कोशिश है हमारी। तो अमन ने इसका स्क्रीन प्ले डिज़ाइन किया है और मैं और अमन साथ में इसको मिलकर करने वाले हैं। इट्स अ डिसेंट फिल्म और करंट टाइमलाइन के अंदर हम एक डिफरेंट फिल्म बनाने की कोशिश करें। और सलोरा इट्स अ स्टोरी ऑफ होप कि इंसान को कभी भी अपने किसी भी वक्त में, चाहे वो उसका अच्छा टाइम हो, टफ टाइम हो, उसको उस टाइम में होप नहीं खोनी होती। एक उम्मीद ही है जो किसी को आगे बढ़ाती है। तो ये फिल्म उन सभी लोगों के लिए है जो एक होप फील करते हैं लाइफ के अंदर। यस, एक्टर्स भी बहुत मंझे हुए कलाकार आपने लिए हैं जी, और लुक भी बहुत अच्छा दिया है, जी। तो ये सब बहुत ही अलग और अनोखा लग रहा है जी। बहुत अच्छी चीज़ है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए लुक डे वन से डिज़ाइन था जो अमन ने किया हुआ था, और चूंकि एक ये टियर 2 टियर सिटी की स्टोरी हम दिखाना चाह रहे हैं, तो वहाँ के हिसाब से कैरेक्टर्स को रॉ दिखाना, वहाँ के हिसाब से कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करना, वो हमारा पहला टारगेट था। और काफ़ी अच्छे से उसको मेकअप मैन और पूरी टीम ने डिज़ाइन किया है और लेकर आए हैं। तो इट वॉज एन लुक टेस्ट ऑल्सो टुडे। तो आई एम होप के पीपल विल लाइक इट
किस तरह से फ्लोर पर जाने वाली, क्या हो रहा है फिल्म हम को लेकर? पहला स्केड्यूल अभी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट वीक से फर्स्ट वीक से। रेकी जी वगैरह रेकी वगैरह हो गई है और सारी रियल लोकेशन पे शूट होने वाला है, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि अगर रियल स्टोरी है, असली सिद्धांत के ऊपर कहानी है, तो उसमें से मिट्टी की खुशबू भी आनी चाहिए। तो वो पहला थॉट था हमारा। कहाँ पे बेस कर रहे हैं आप? हम लोग बेस कर रहे हैं जैसे एमपी में, मध्य प्रदेश की कहानी हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें, तो उसी का फ्लेवर, उसी का जो रंग है आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। प्रोड्यूसर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे मोक्ष एंटरटेनमेंट? वी आर ग्लैड कि मोक्ष ने हमारे को ये चांस दिया, एक अच्छी फिल्म बना के हम मोक्ष एंटरटेनमेंट को देंगे और पाशर सर हैं हमारे साथ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इट इज़ अ गुड टीम टू वर्क विद एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि एक अच्छा प्रोडक्ट बना के दें और मार्केट में मोक्ष एंटरटेनमेंट एक नई होप के साथ मार्केट में आए। पहला कदम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म लेकर नहीं आ रहे सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे बतौर डायरेक्टर आप? जी, तो मैं और अमन साथ में हैं। अमन आप शुरू करें। जी, तो ये कहानी एक्चुअली होप के बारे में है और काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स हम लोगों ने इसमें बनाए हैं, ताकि क्योंकि आजकल जो फिल्में बन रही हैं उसमें एक फ्लैटनेस आ गई है, एक स्थिरता आ गई है कैरेक्टर्स में, ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते नहीं हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि यार लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, एक घर बनाते बनाते आदमी मर जाता है, घर नहीं बन पाता, वो घर बनता है तो रह नहीं पाता। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुमको शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। वाह वाह वाह, क्या ये बात है। मैसेज है सर, किसी को आग मत लगाओ, बचाओ। सही बात है, मुझे तो इंसानियत याद है। आती है इंसान, ये मैसेज है भैया, इस शॉर्ट फिल्म की, इस फिल्म का ये मैसेज है कि भलाई के काम करो तो ही आप इस दुनिया में भी और इसके बाद वाली दुनिया में भी कायम रहेंगे। आग लगी सर जंगल में, चिड़िया चोंच में पानी ले जाके डाल रही, हाथी बोले पागल हो गई है तू, तेरी चोंच से कहीं आग बुझेगी? चिड़िया ने जवाब दी, आग बुझे न बुझे, मगर जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं। इसीलिए आग बुझाने की कोशिश करना चाहिए, आग नहीं लगाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत बोल दिया, अब मैम बोलेंगी। हम बोल चुकी हैं मैम। आप बोल चुकी हैं। हमारे को जो ये लुक दिया है उनका मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। राकेश जी हैं मेकअप दादा, तो बोले मेरे पे 2 लाइन लिखो, तो मैंने कहा हीरो भी खलनायक, वो खलनायक भी हीरो नज़र आता है जब मेकअप मैन अपना ब्रश चेहरे पे चलाता है। थैंक यू राकेश जी, आपने लुक बदल दिए मेरा। तो हम हंसते हंसते गंदा काम करेंगे और गंदा काम करते करते फिर हंसाएंगे, वो वापस मतलब सच्चाई के रास्ते पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े प्यार से हमको नोट किया और इतनी अच्छी बात लगी। पिछले दिनों मैम सबसे ज़्यादा एक कांड आया सामने और उस कांड का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। एक लड़की हिट हुई, सोफिया कुरैशी। मैंने कहा यार ये कुरैशी है तो कुरैशी का सम्मान करेंगे। फिर मैंने उसके सम्मान में 4 लाइन लिखा, सोफिया कुरैशी ने आतंकवादियों पे बम गिराया, हमको बड़ा मज़ा आया। सोफिया कुरैशी ने आतंकवादियों पे बम गिराया, हमको बड़ा मज़ा आया। हम बोले हे पाकिस्तान, आतंकवाद की दुकान, उस वक्त तू पूरी तरह हिल जाएगा जब हुमा कुरैशी के साथ मिलके एहसान कुरैशी तुझसे लड़ने आएगा। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सिदाई का जमाना है। कॉमेडी करते करते जी सर। कहाँ बंदूक उठा लिया और क्या ये सब भूला हुआ गया? भाई 20 साल हो गए,
हंसाते 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 लोग कहने लगे अब हंसी नहीं आती आपको देख के, तो मैं कहा चलो अब रुलाते हैं। तो बड़ी खूबसूरत एक पत्नी मिली, और जिसको इतनी खूबसूरत बीवी मिले वो वैसे ही पागल हो जाता है। तो इसमें मैं पागल हूँ, वो पागल जो साइको है वो कुछ भी कर सकता है। तो इस दुनिया में भैया, इस कहानी में इतने खतरनाक रोल हैं कि दुनिया में जलन बहुत है। किसी का माल देख के हैं, किसी की प्रसिद्धि देख के उसके नेगेटिव पक्ष सामने आ जाते हैं। तो हम लोग वो नेगेटिव पक्ष है इस कहानी में, किसी का भला होते नहीं देख सकते। हमारी एक बॉस हैं, बहुत बड़ी पॉलिटिशियंस हैं, जो हुक्म करती इसको निपटा दो तो निपटा देते हैं। वैष्णवी ना? जी, प्यार से निपटाते हैं, कभी क्रूर होके निपटाते हैं। तो एक नया लुक भैया ये दे रहे हैं, राशिद खान साहब हैं फिल्म के डायरेक्टर। हम लोग को मज़ा आ रहा है तो करने में। मज़ा आ रहा है। तो ये सब बदलाव आ गया। मुझे लगना भी नहीं चाहिए कि मैं एहसान कुरैशी हूँ। ये कहानी की जो डिमांड है वो रहना चाहिए। जी। जब आपका फर्स्ट टाइम ये कहानी आई, ये किरदार आया, क्या जी। माइंड में आया कि यार मैं कॉमेडी करना लोगों को आसान होता है, ये किरदार किया बॉम्बे टू गोवा में कॉमेडी किया, शुरू से आखिर तक किया। असरानी साहब के सामने किया, जगदीप साहब मेरे पहली फिल्म में उनके सामने किया। तो डिमांड पे है, अगर ये रोल अच्छा मिला है तो करना चाहिए यार भाई, करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इंडस्ट्री को बताएंगे नहीं कि हम ये कर सकते हैं तो इंडस्ट्री हमें ऑफर नहीं करेगी। और बार-बार मौके आते नहीं हैं ऐसे अच्छे रोल्स के लिए ना, बिल्कुल you know? करना चाहिए। और नवाज साहब को तो हमने एक आमिर खान की फिल्म में देखे थे, सिर्फ एक सीन, जेल में ला के 2 चमाट, कहाँ से आता है कहाँ जा, बताता हूँ साहब, बस लो पेमेंट चले जाओ। बताओ। कलाकार उस टाइम भी थे वो, मगर किसी को दिखता नहीं था, बस एक सीन देते थे जरा सा। लेकिन फिर एक दिन उनको कैमरा मिला और नवाजुद्दीन ने सिद्ध कर दिए। तो एक मौका हम लोगों को भी मिला बिल्कुल है, सही बात है। तो कोशिश करेंगे सर हम बहुत अच्छा करें। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम क्या बताएं, एक शेर सुनाना चाहते हैं। अरे इस फिल्म का जो मैसेज है ना, इतना हल्ला हो रहा है मगर मेरी आवाज़ आ रही होगी, माइक है। हाँ यार, इतने हल्ले में तो हमारी मगर वॉइस दब जाएगी यार। जो याद किया है वो भी भूल जाएंगे। है यार, 1 मिनट जरी बंद रखो। स्क्रिप्ट याद करके आए। एक शायर दोस्त थे हमारे, उन्होंने कहा, एक शायर मैम आपका किरदार जैसे समझ में आ जा रहा है हम लोग को किस तरह का है, लेकिन क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके रोल के बारे में? सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इस फिल्म से शामिल हुई इसके अंदर। और इससे मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि आई एम प्रिविलेज्ड। तो कैरेक्टर एज़ यूजुअल जैसा मैं करती आई हूँ सीरियल में नेगेटिव है, मगर इसमें कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव है। इसमें मतलब कि मैं हूँ और मेरा पूरा गैंग है इसके अंदर जो सीरियल किलर्स दिखाए हैं। एंड सो आगे क्या होगा कहानी में वो देख के ही पता चलेगा। एंड आई इनवाइट यू ऑल कि आप लोग आइए और ये फिल्म देखिए, क्योंकि ये फिल्म दूसरी फिल्मों से थोड़ी हटके है, कुछ कहानी है, कुछ संदेश है। और ये बता जाएंगी फिल्म कहीं ना कहीं थोड़ा आध्यात्मिक से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में फीमेल जो कैरेक्टर्स अभी हमने इंटरव्यू किया सब नेगेटिव शेड वाले दिख रहे हैं। आजकल क्या बताएं भाई, फीमेल ज़्यादा नेगेटिव हो रही हैं, मेल्स कम नेगेटिव हो रहे हैं मेरे ख्याल से। खैर एनीवेज, ये तो मजाक की बात थी। तो ये अध्यात्म से जुड़ी हुई है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि इसमें नेगेटिव साइड दिखाया है लोगों का, और वो कैसे कैसे पॉजिटिव होते जाते हैं। और इस फिल्म में एक पॉजिटिव संदेश है। वही मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल की जो फिल्में बनती है, हम समझते हैं कि मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है हमारे लोगों को, उनके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करता है लोगों, आजकल के बच्चों पे, आजकल के फैमिलीज़ में। आजकल जो कुछ भी हम देखते हैं वो अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से सोची थी ऐसी फिल्में क्यों नहीं आती हैं कि जो लोगों को होप दे, उम्मीद दे कि अच्छाई भी अभी बाकी है। इतने हम लोग सेल्फिश और वो हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में कि अच्छा अपनी ज़िंदगी में या दूसरों की ज़िंदगी में होने के लिए सोचते ही नहीं है। तो आई थिंक ये फ़िल्म उस चीज़ से जुड़ी है कि उम्मीद है इस मूवी में कि हमारी ज़िंदगी जब बिल्कुल ख़त्म होने पे आती है तब भी हमारे पास एक उम्मीद है, और वो उम्मीद क्या है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। कास्टिंग साड़ी में यस, क्योंकि एक भोली भाली सीधी सादी औरत भी बंदूक उठा सकती है,
तो ये कहानी के अंदर है। तो कॉस्ट्यूम से या कल्चर से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका फ़र्क पड़ता है कि हमारा दिमाग की हालत क्या है और किस दुर्दशा से या किस सिचुएशन से हम गुज़र रहे हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम किसी की हालत देखकर उसके अच्छाई का या बुराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये एक सिंपल सीधी सादी लड़की, मतलब उससे आप नहीं लगा सकते ये सीधी होगी है। थैंक यू मैम। वेलकम। हमसे अच्छा शॉट लग रहा है। सभ्यता हमारे कल्चर बनी रहे, जो आजकल बहुत ज़्यादा वायलेंस और इन चीज़ों की वजह से हो रहा है, तो वही एक प्रयास है मोक्ष फिल्म्स की। और आई विश देम ऑल द बेस्ट। और ये टीम वर्क है, तो हम सब साथ मिलकर करेंगे, मिलकर काम करेंगे। और आप लोगों से एक गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप लोग भी अपने अपने गुस्सा पर काबू रखें। प्यार फैलाएं, मोहब्बत फैलाएं वैसे लोगों में। मुझे भी रखना पड़ेगा ना अपने गुस्से पे। नहीं, आप तो हमारे से शुरुआत होगी गुस्से पे काबू रखना। राइट। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। या आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम दोनों साथ में थे शक्तिमान में। आई वॉज गीता विश्वास एंड आप कौन सा कैरेक्टर कर रहे थे? खली बली। खली बली बहुत फेमस कैरेक्टर था इनका, डबल रोल था ना। जी। हाँ। एंड ये जो फिल्म है सेल्वोरा, ये बहुत ही ख़ास फिल्म है। और हमारे जो पासवान हैं कपिल जी, वो इसके बहुत बड़े मतलब सूत्रधार एक तरह से और करता धरता है। तो ये जो मोक्ष फिल्म्स के द्वारा, मोक्ष प्रोडक्शंस के द्वारा जो ये फिल्म बन रही है, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ एक धार्मिक फिल्म है या एक आत्मिक फिल्म है, बट ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक मैसेज भी होगा और एक अच्छी सीख होगी, जो आजकल हमें देखने को बहुत कम मिलता है। बिकॉज नेगेटिव चीज़ें बहुत है दुनिया में। न्यूज़ खोलो तो नेगेटिव, फिल्म्स देखो तो वहाँ पे भी मार धाड़ और बहुत खून खराबा और बहुत कुछ है। तो इस फिल्म में एक्शन भी होगा, सब कुछ होगा, मतलब सारा मसाला सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी सीख है जो आजकल के नौजवान, हमारे जेनजीज और सबको उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। तो वो चीज़ भी इस फिल्म के माध्यम से सब तक पहुंचाई जाएगी, एंटरटेनमेंट के साथ साथ, ताकि कोई बोर भी ना हो। सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। हम अभी शक्तिमान के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम अपने कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। जो इस शुरुआत में तो हमने बता दिया था हमने क्या किया है साथ में। और आप बताइए आपका क्या कैरेक्टर है इसमें? पहले वैष्णवी जी के बोलने के बाद कुछ बचता ही नहीं। नहीं, आपके कैरेक्टर के बारे में मैंने बताया नहीं। जो इन्होंने बोला सब आप मेरे तरफ से जीरोक्स मार दीजिएगा। हाँ, बस आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। और मेरा कैरेक्टर शक्तिमान में मुकेश जी के अपोजिट था, मैं विलेन था। और यहाँ पर मैं इनके साथ, मैडम के साथ हूँ। यहाँ पे मैं फीमेल किल्विश हूँ, तमराज किल्विश। यहाँ पर किल्विश है, तामराज किल्विश। और इनका अंधेरा कायम रहे, मैं हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा किरदार है ये बहुत ही हटके है, जो मैंने आज तक ऐसा किरदार नहीं किया है। थोड़ा नेगेटिव तो मैंने पहले भी प्ले किया है टीवी पे और वेब सीरीज़ में, लेकिन ये उससे भी हटके है। ये बहुत ही ठेठ और बहुत ही डार्क कैरेक्टर है। मतलब जैसे अंधेरा कायम रहे, जैसे तमराज किल्विश था, तो ये फीमेल आप समझ लो उसका वर्जन। लेकिन एट द सेम टाइम अभी कहानी आगे बताऊंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो ये सस्पेंस रहने दीजिए आगे इस कैरेक्टर के साथ क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल ये कैरेक्टर डार्क कैरेक्टर है और ये बहुत ही मतलब बॉस लेडी है, ढांसू है, मतलब ये पूरा मतलब पूरे मोहल्ले की मतलब सरताज है। ये लुक कायम रहेगा आपका, यही लुक है आपका फिल्म में या फिर आप? हाँ, अब आपको ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली ऐसे घूमती हूँ? ये मेरे फिल्म में मेरा लुक है। थैंक यू सो मच, आप लोग आए। हमारा ये मोक्ष प्रोडक्शन की मोक्ष ये फिल्म है सेल्वोरा। सलमोरा। और फिल्म देखिए, आप लोग दर्शकों को
और ये मेरे एक्चुअली ये जो हैं ये मेरे साथ काम करते हैं इस ये जो गंदा काम जो डार्क काम है उसमें ये मेरे भागीदार हैं उसमें तो इंटरेस्टिंग होगा हमारा पार्टनरशिप, तब ज़रूर देखिएगा। हम लोग रियल लाइफ में बहुत पॉजिटिव हैं तो इसलिए हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने सोचा कि इस बार हम लोगों को नेगेटिव बना दिया जाए। क्योंकि जो ऑपोजिट्स होता है वही सबसे मतलब ज़्यादा उभर के आता है ना। पॉजिटिव कर करके बोर हो गए अब कुछ हट के करते हैं। और जैसा कि मैडम ने कहा कि बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे बीच फैल रही है, न्यूज़ मीडिया हर जगह पर सब जगह नेगेटिविटी है, लोगों में गुस्सा बहुत हो गया है। एग्जैक्टली तो एक्चुअली क्या है कि बाइबल में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आजकल जो नेगेटिविटी फैली हुई है उसको कैसे उसका समाधान वहाँ पर है, तो उसमें बेस्ड आधारित कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टीचिंग्स लिए गए हैं जिसको हम फिल्म के माध्यम से दिखाएंगे जो लोगों के भलाई के लिए ना कि कोई धार्मिक प्रचार या कुछ ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बट ये मोर अबाउट टीचिंग गुड थिंग्स टू द यंगस्टर्स, गुड थिंग्स टू द पीपल, फैमिली मतलब वैल्यूज़ और एथिक्स और मॉरल्स जो धीरे धीरे हमारे सोसाइटी से खो रहा है, उसे वो हमारी सभ्यता जो है, हमारे कल्चर्स जो हैं वो बहुत मिलते जुलते हैं। इसीलिए तो हमारे पीएम मोदी जी ने भी कहा कि इज़राइल को उन्होंने बहुत सराहा है, क्योंकि वहीं से जुड़ा हुआ ये कल्चर भी है, तो वो कल्चर जो है हमारे जैसा ही कल्चर है, हमारे इंडियन कल्चर जैसा, और वो कल्चर कहीं ना कहीं खो रहा है, तो वो कल्चर वापस आ रहा है, हम उसे वापस लाने की कोशिश करता है। ऐसा सुना है कि उसे जन्नत नसीब होता है कि जब आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, लोगों में उसे बांटते हैं इंसानियत के नाते, तो वो चीज़ें लोगों के दिलों को छू जाती हैं और एक बहुत ही कठोर इंसान को भी आप बदल सकते हैं उस तरह से इन चीज़ों को समझा के, बता के। तो ये फ़िल्म वही दर्शाना चाहता है। दरअसल ये बुरे और अच्छे लोगों के मिलने की एक फ़िल्म है जिसमें बुरे लोग भी दिखाए जा रहे हैं, अच्छे लोग भी दिखाए जा रहे हैं, और वो यही दिखाते हैं कि इसमें हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो दरअसल इस फिल्म का बेसिक मुद्दा और मैसेज यही है। पोस्टर भी अगर देखें हम तो बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा है। हाँ जी, फिल्म का नाम है, और कुछ बताएंगे इसके बारे में, और कुछ बहुत एक्साइटिंग लग रहा है प्रोजेक्ट। देखिए, सलवोरा तो कोई ऐसा इंग्लिश शब्द नहीं है जो डिक्शनरी में आपको मिलेगा, लेकिन सलवोरा इस फिल्म में मुझे लगता है कि इसे इस्तेमाल किया गया एज ए प्रोटेक्शन, बेसिकली सुरक्षा। तो हमें सुरक्षा कहाँ से मिलती है ज़िंदगी जीने की, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में जितना भी आप देखेंगे, कोई भी इंसान आज अपनी ज़िंदगी में कभी कभी खुश होता है, कभी कभी उसको गम भी मिलती है। तो जब हम खुश होते हैं तो हम खुश रहते हैं और ज़िंदगी जीते रहते हैं, लेकिन जब हम गम में होते हैं, जब हमारे ऊपर आपत्तियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर हम पिता परमेश्वर को याद करते हैं। तो वो पिता परमेश्वर जो हमारे को उन स्थितियों में हेल्प करता है, जो प्रोटेक्ट करता है, वो इस फिल्म में दर्शाया जा रहा है। सलवोरा बेसिकली इट इज़ अबाउट प्रोटेक्शन, इट इज़ अबाउट being protected by his power, by his grace, by what he gives to you in states and mindsets in which कोई रास्ता ही नहीं है आपको कहीं जाने का, और बस एक ही रास्ता होता है और वो प्रभु का रास्ता है।